नमस्कार विद्यार्थीगण, सी टेट का अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें है कि क्या चिल्ड्रन एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, समस्या समाधान करता है तथा वैज्ञानिक अन्वेषक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। तो बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, हम ये जानते हैं, और उनकी यह जिज्ञासा उन्हें एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकसित होने में मदद करती है। कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी जो यह चीज़ है, प्रकृति है, वो उन्हें क्या करती है, समस्या समाधान करता तथा दूसरा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकसित होने में मदद करती है। बच्चे अपने जो आसपास की दुनिया से बारे में सवाल पूछते हैं, नई चीज़ों को खोज करते हैं और विभिन्न स्थितियों में समाधान ढूंढते हैं। तो बच्चे इस तरीके से क्या बनते हैं, रचनात्मक बनते हैं। जब बच्चा इन चीज़ों को करता है तो वो क्या करता है, क्रिएटिव बनता है। जब बच्चा इन चीज़ों को करता है तो सब क्या करता है, क्रिएटिव बनता है। तो सबसे पहले करते हैं कि बच्चा समस्या समाधान करता कैसे बनता है। एक अगर बच्चा समस्या समाधान करता है तो कैसे कैसे चीज़ों को करता है। तो जो बच्चा समस्या समाधान करने वाला होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और उसके सामने जब कोई समस्या आ जाती है तो वो क्या क्या चीज़ें करता है। समस्या समाधान करने के लिए सबसे पहले हम जाने कि एक बालक समस्या समाधान करता, समस्या समाधान समाधान करता, ठीक है ना। ये मान के चले कि एक समस्या समाधान करता बालक क्या क्या है। बच्चे जब किसी चुनौती या समस्या का सामना करते हैं तो वे अपने उपलब्ध ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करके उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा कोई भी चुनौतियों का सामना करता है तो वो क्या करता है, अपने उपलब्ध ज्ञान और अनुभव, जो उसके पास ज्ञान है और अनुभव है, उससे क्या ढूंढने की कोशिश करता है, समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। और इसके लिए उनको ये निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उनको क्या करना होता है, समस्या की पहचान करनी होती है। समस्या की पहचान, सबसे पहले बच्चों को समस्या की पहचान करनी होती है। 2 नंबर, समस्या के लिए क्या बनानी होती है, उन्हें योजना बनानी होती है। समस्या के लिए योजना, समस्या के लिए योजना। कि बच्चा जब एक समस्या समाधान करता होगा तो वो अपने समस्या का समाधान किस माध्यम से, जब भी उनके सामने कोई चुनौती आएगी या समस्या का सामना करना पड़ेगा तो अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से करेगा। उसमें उसको क्या करनी पड़ेगी, निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले समस्या के समाधान के लिए समस्या की पहचान करनी होगी, जैसे कि खिलौने को कैसे ठीक करना है, ये पहचान करना कि ठीक कैसे करना है, इस चीज़ की पहचान करना। अब इसके बाद समस्या की योजना बनानी है कि किस किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। कि अगर खिलौना टूट गया है तो उसको वापस जोड़ा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना कि समस्या क्या है, उसके बाद समस्या की क्या करना, योजना बनाना। उसके बाद क्या करेगा, समाधान की कोशिश करना, समाधान निकालने की क्या करना, कोशिश करना। बच्चे क्या करते हैं, समाधान की कोशिश करते हैं कि समाधान निकल जाए, उसकी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। फिर क्या करते हैं लास्ट में, फोर्थ, परिणामों का परिणामों का परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। कि अगर पूरा सही हो जाता है तो वो देखते हैं कि जो उसने करा वो सही रहा, अच्छा रहा। और अगर बाई चांस सही नहीं होता है बच्चों से तो वो क्या करते हैं, परिणामों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और वापस जो अगली समस्या थोड़ी तो कम होती है, जो अब समस्या रह गई है उसकी वापस इसी तरह से प्रोसेस करते हैं। जब बच्चों के सामने कोई चुनौती आती है, समस्या आती है, तो वह इस प्रकार क्या करते हैं, समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और वो किसके माध्यम से करते हैं, उनके पूर्व ज्ञान और अनुभव के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं।
अगला चीज आती है, अगर एक बच्चा वैज्ञानिक अन्वेषक है के रूप में क्रिया करेगा, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में क्रिया करेगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में क्रिया करता है, जिज्ञासु होता है, तो दो प्रकार के क्रिया कर सकते हैं। एक बच्चा या तो समस्या समाधानकर्ता के रूप में क्रिया करता है कुछ चीज़ों में, या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में क्रिया करता है। तो वैज्ञानिक अन्वेषक, बच्चे स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक होते हैं क्योंकि वे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कि बच्चे स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक वह जो आसपास की दुनिया के बारे में जानने की प्रयास करें, जिज्ञासु हो, और पर्यवेक्षण भी करते हैं और प्रयोग भी करते हैं, तीनों चीज़ें करते हैं। तो बच्चे क्या है, स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। ये बात ध्यान रख लें कि बच्चे क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से ही क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। स्वाभाविक रूप से ही क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि वो आसपास के चीज़ों को जानने के लिए क्या होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और पर्यवेक्षण करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें बच्चा जब नई जानकारी प्राप्त करता है प्रयोग कर कर, अन्वेषण कर कर, तो वो कैसे कैसे करता है वो जानते हैं। कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछना, अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो वो ये मान के चलिए वैज्ञानिक अन्वेषण की ओर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। वह चीज़ों के बारे में अन्वेषण कर सकता है, ठीक है, जान सकता है, नई चीज़ें जानने की खुद कोशिश कर सकता है। जैसे कि बच्चा यहाँ पर यह पूछ सकता है कि आसमान नीला क्यों होता है, यह पौधा कैसे बढ़ता है। यह उनकी जिज्ञासा का परिणाम है, जो वैज्ञानिक अन्वेषण का पहला चरण है। कि जिज्ञासा ज़्यादा होगी बच्चे में, कि बच्चा पूछेगा कि यह आसमान नीला क्यों होता है और कोई कलर क्यों नहीं होता आसमान का। दूसरा, पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण करना जिसे कहेंगे ऑब्जर्विंग। बच्चे क्या करते हैं, फिर उस चीज का ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, धीरे 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 उन चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अपने पर्यावरण में होने वाली छोटी छोटी चीजों को क्या करने लग जाते हैं बच्चे, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और उसके बाद ऑब्जर्व के आधार पर क्या लगाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। अनुमान क्या करते हैं, लगाते हैं। तो अनुमान लगाना, कि एक बच्चा अनुमान लगाते हैं कि चीज़ें क्यों और कैसे होती हैं। यह अनुमान उनकी तर्क शक्ति और सोचने की प्रक्रिया को दर्शाता है। कौन सी शक्ति को दर्शाता है, कि बच्चा तर्क शक्ति और सोचने की प्रक्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा देखता है कि पौधा सूरज की तरफ झुकता है, तो यह अनुमान लगा सकता है कि पौधों को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। कि बच्चा पर्यवेक्षण में जाना, कि बच्चा देखता है कि पर्यवेक्षण में, अवलोकन में ये देखता है कि पौधा सूरज की तरफ झुकता है, तो ये अनुमान लगा रहा है कि पौधों को किसकी जरूरत होती है, रोशनी की जरूरत होती है। इसके बाद बच्चा क्या करता है, अनुमान लगाने के बाद वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चे अपने अनुमान को परखने के लिए प्रयोग करते हैं। जो वो अनुमान करके करते हैं ना, उन अनुमान को परखने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वे चीज़ों को आजमाते हैं, बदलाव करते हैं। अगर प्रयोग करने के बाद वो आजमाएंगे कि जो उन्होंने अनुमान लगाया वो सही था या नहीं था, उसके बाद उनमें क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, बदलाव करने की कोशिश करते हैं, और देखते कि हैं कि क्या होता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा है, जहाँ बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा होती है, और जहाँ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सक्रिय रूप से सीख रहे होते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो क्या करेंगे बच्चे, परिणामों का विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, परिणामों का विश्लेषण। परिणामों का क्या करते हैं बच्चे, विश्लेषण करते हैं। कि वे जानते हैं कि जो उन्होंने प्रयोग के परिणाम आए उनमें उनके कितने अनुमान तो सही रहे और कितने अनुमान गलत रहे,
और कितनी नई चीजें उनको उत्पन्न हुई, इन चीजों का वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, अपने परिणामों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को अपनी कक्षा में बच्चों को समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बढ़ने के लिए क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो वैज्ञानिक अन्वेषण और समस्या समाधान करता बनाने का क्या देना चाहिए, उसको वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ये कैसे कैसे हो सकता है, खुली चर्चा के माध्यम से, कि बच्चों को किस में एंगेज किया जाए, खुली चर्चा में एंगेज किया जाए, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। पहला तो खुली चर्चा, दूसरा प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, बच्चों को प्रश्न पूछने की क्या हो, स्वतंत्रता हो, और खुली चर्चा हो, कि बच्चे अपने टीचर से खुलकर प्रश्न पूछ सकें। तभी बच्चे या तो समस्या समाधान करना हो सकते हैं तथा वैज्ञानिक अन्वेषक हो सकते हैं। बच्चों को प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो वैज्ञानिक अन्वेषक नहीं बन सकते। उनको प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए। तीसरा, उनको समूह पर काम करना चाहिए, समूह पर काम करना चाहिए, या समूह में काम कराना, जिससे समूह में काम करने से बच्चे एक दूसरे विचारों से प्रेरित होते हैं और वह विचार उनके लिए कई बार चुनौतियां बन जाती हैं। ठीक है, उन चुनौतियां समस्या बन जाती हैं और उन समस्याओं को क्या करते हैं, कई बार समाधान करते हैं। और बच्चों को गलतियां करने के भी क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए। उनकी गलतियां भी क्या है, जरूरी है, गलतियां करने के अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो टीचर को बच्चे को अगर वैज्ञानिक अन्वेषण और समस्या समाधान करता बना है तो क्या क्या करना चाहिए, खुली चर्चा करनी चाहिए, प्रयोग के अवसर देने चाहिए, समूह में कार्य कराना चाहिए, गलतियां करने के क्या देने चाहिए, बच्चों को अवसर देने चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, और वे अपने अनुभव और जिज्ञासा के माध्यम से लगातार नई चीजों की खोज करते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो शिक्षक और अभिभावक का काम है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें और उन्हें अन्वेषण प्रदान करें और उनके सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाएं। इससे क्या हो सकता है कि बच्चा एक अच्छा विद्यार्थी तथा अच्छा व्यावसायिक बनने के लिए प्रेरित हो सकता है। धन्यवाद।